आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। डीएवी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। छात्र लंबे समय से चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने चुनाव की घोषणा कर दी है, जिसके बाद डीएवी में चुनाव को लेकर गहमागहमी बढ़ गई है। एबीवीपी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ने जुलूस के साथ आज शक्ति प्रदर्शन किया। चुनाव लड़ रहे युवाओं के अपने अपने मुद्दे हैं, जिनके दम पर वो छात्रों से वोट मांग रहे हैं। आपको बता दें कि 24 दिसंबर को छात्र संघ चुनावों को लेकर वोटिंग की जाएगी। तो अब हमारे साथ मौजूद है एबीवीपी के प्रत्याशी गौरव तोमर। हम उनसे भी बात कर लेते हैं। इस बार उनकी क्या रणनीति रहने वाली है? सर, आपकी क्या रणनीति रहने वाली है इस बारी? रणनीति, विद्यार्थी परिषद यहाँ 12 साल से जीतते हुए आ रही है और विद्यार्थी परिषद अपने मैनेजमेंट और हर चीज़ से जानी जाती है। हम 12 साल से यहाँ जीते आ रहे हैं। अपनी रणनीति और उसके लिए ही विद्यार्थी परिषद मानी जाती है। विद्यार्थी परिषद हम सिर्फ छात्र संघ चुनाव पे ही काम नहीं करते हैं, हम छात्र संघ चुनाव से हटके भी काम करते हैं। 2 साल कोरोना रहा, कोरोना में हमने 2 साल काम किया है और सबने देखा भी है वो काम। उस टाइम छात्र संघ चुनाव नहीं थे, तो यही है हमारी विद्यार्थी परिषद का काम। बाकी जो भी है। आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बारी छात्र संघ चुनाव को लेकर? देखो, छात्र संघ चुनाव में शिक्षा के तो मुद्दे बहुत से हैं कॉलेज में। देखा जाए हर छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ है। कुछ भी हो, शिक्षा के मुद्दे कई मुद्दे हैं। सेमेस्टर सिस्टम में कई त्रुटियाँ आ रही है बच्चों को। कई बच्चे पेपर दे के आ रहे हैं अपना, तब भी एब्सेंट लग रही है। दिक्कत कॉलेज से नहीं है, दिक्कत यूनिवर्सिटी से है। यूनिवर्सिटी हर बार देखा जाए इंटरनल का बच्चों का रिजल्ट यहाँ सही रहता है, एक्सटर्नल बच्चे पेपर दे के आते हैं, उसके बाद भी एब्सेंट हो जाते हैं। कई बच्चों के लाइब्रेरी में बुक्स में दिक्कत आ रही है, पूरा कोर्स अवेलेबल नहीं है हमारे कॉलेज में, क्लासरूम में कहीं दिक्कतें हैं। अब देखा जाए जिस तरह से जैसे जैसे चेंज हो रहा है माहौल, एडुकॉम क्लासेस होती है, स्मार्ट क्लासेस होती है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो सर, क्या लगता है इस बार 24 दिसंबर को जो अनाउंसमेंट होगी उसमें आपको कितने वोट पड़ने वाले हैं? विद्यार्थी परिषद हर बार 12 साल से जीतते हुए आ रही है। इस बार भी हम पूर्ण बहुमत से पूरे उससे परचम लहराएंगे इस बार डीएवी पीजी कॉलेज में। ठीक है, हम और भी लोगों से बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिमांशु निराला है। सर, क्या लगता है आपको इस बार किसकी जीत होने वाली है? इस बार जैसे कि जीतते आते आ रहे हैं तो एबीवीपी ही जीतेगी, तय है ये। जीतता है। कितना उत्साह है लोगों में, कितना उत्साह नजर आ रहा है? आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पर हमारे साथ के सभी हैं यहाँ पर, तो सभी जोरों शोरों से लगे हैं चुनाव में, तो यही। आगे बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दयाल बिष्ट है और डीएपीजी कॉलेज से एबीपी से अध्यक्ष पद की तैयारी कर रहा हूँ। क्या लग रहा है इस बारी क्या होने वाला है? देखिए, ये तो कोई पूछने की बात ही नहीं है, क्योंकि हर बार मीडिया आती है, पूछती है, पर वो हर बार रिजल्ट पॉजिटिव ही रहता है। विद्यार्थी परिषद जो है अपने कार्य से जानी जाती है। अगर विद्यार्थी परिषद कार्य करती है तभी कॉलेज में, कैंपस में हर बार जो है छात्र जो है विद्यार्थी परिषद को जिताता है। तो ये है इस, और हमारे ऐसा कुछ नहीं, हम जब छात्रों के बीच में काम करते हैं तभी छात्र में वोट देते हैं। हम एक बार किसी को आप गुमराह कर सकते हो। लगातार 12 साल से अगर विद्यार्थी परिषद जीत रही है तो छात्रों के लिए काम करा है, उस काम के आधार पर हम छात्रों से वोट मांगते हैं और जो हम कार्य करते हैं उस कार्य को जब तक पूर्ण करें तो उसका तब तक हम मतलब विश्राम नहीं करते हैं। विद्यार्थी परिषद का ये सीधा मोटो है। इस बार आपके क्या मुद्दे होने वाले हैं छात्र संघ चुनाव के? हमेशा हर साल हमारे मुद्दे छात्र हित का होते हैं, छात्रों के हित के होते हैं और इतने सालों से हम जीते हैं। जब भी जीते हैं हमने हमेशा मुद्दे छात्र हित के रखे हैं और उस पर कायम किया है और छात्रों के हित के लिए हमेशा कार्य किया है। हमने पिछली बार जीते तो हमने छात्र हित के लिए कार्य किया था और आगे हमेशा छात्र हित के लिए कार्य करते रहेंगे। सर, कोविड के बाद ये हो रहा है चुनाव, कितने उत्साहित है लोग? कितने? देखिए, 2 सालों बाद हो रहा है, उत्साह बहुत है बच्चों में और जिन्होंने तैयारी करी है, मैंने भी तैयारी की है। हमें बहुत उत्साह है कि इतने टाइम बाद और एक आशा किरण जागी है कि ठीक है, छात्र राजनीति जिंदा होगी दोबारा और हम अपने भविष्य के लिए जा रहे हैं। जीतने की रणनीति बताइए, आप जीतने के लिए आपने क्या क्या सोचा? हमारी रणनीति हमेशा रहती है कि छात्रों के बीच में रहते हैं, हम छात्र हित के लिए कार्य करते हैं, हमेशा छात्रों के मदद करते हैं और हमारी रणनीति यही होती है कि हमेशा छात्र के लिए समर्पित रहिए और छात्र हमारे लिए समर्पित रहते हैं। जी, क्या लगता है आपको कितने वोट आपको इस बार मिलने वाले हैं? जी देखिए, पिछली बार हम 600 लीड ली थी, हमने जीते थे, 1600 वोट पड़ी थी और ऐसा ना हो इस बार की डबल वोट पड़ जाए, हमें 3000 वोट पड़े और जीत जाए हम। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो हम आगे भी और प्रत्याशियों से बात कर लेते हैं जो इसमें भाग ले रहे हैं। पहले हम इन लोगों से भी जान लेते हैं जो यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभम नेगी है। सर, आप
आप किस चीज़ के लिए उठ रहे हैं? मैं सुमित कुमार जी का समर्थक हूँ। सुमित कुमार जी पिछले 7 वर्षों से छात्रों के लिए यहाँ पर कार्यरत हैं। जब कोविड काल में पूरा देश घर बैठा हुआ था, उस टाइम भी सुमित कुमार जी सड़कों पर उतरे। जो असहाय छात्र थे, जिनके पास राशन की कमी थी, उन्हें सुमित कुमार जी के द्वारा राशन भेजा गया। समय समय पर उन्होंने छात्रों के लिए अनेकों आंदोलन किए, चाहे वो SC ST वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का आंदोलन हो, चाहे उनकी छात्रवृत्ति की तिथियां बढ़ाने से लेकर हो, चाहे महाविद्यालय में बच्चों के रिजल्ट से लड़ने के लेकर हो। सब मामलों में सुमित कुमार जी ने बहुत प्रमुखता से अपनी मांगें रखी हैं, अपनी आवाज़ें उठाई हैं। 2018 में यहाँ से हम लोग श्रीनगर गए थे। सुमित कुमार जी भी उस दल में शामिल थे। उन्होंने वहाँ पर मांग रखी। उसी का परिणाम है कि आज जो छात्रों के इंटरनल के मार्क्स हैं वो तुरंत अपडेट कर दिए जाते हैं और छात्र को पता लग जाता है कि कहीं मेरे इंटरनल के मार्क्स में कुछ कमी तो नहीं है। यहाँ पर निर्दलीय पक्ष से जो दूसरे अध्यक्ष हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हनीश सिसोदिया है। सर, इस बार आपका क्या मुद्दे होने वाले हैं? देखिए, मुद्दे आज तक के यहाँ जो मुद्दे रहे हैं वो एक साफ सफाई को लेकर हर एक छात्र नेता प्रिंसिपल का घेराव करता है, बच्चों के बीच में बात रखता है। पर जो मेरा इस बार विज़न है, मेरा इस महाविद्यालय में, जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, MBA कोर्स लेने का विज़न है। और मैं 2015 से इस DAV महाविद्यालय में हूँ और मैंने आज तक देखा है कि यहाँ पर कोई भी कंपनी प्लेसमेंट के लिए नहीं आती, जबकि हमारे DAV महाविद्यालय से नेपाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री तक हमारे यहाँ से पढ़े हुए हैं और बड़े बड़े IAS PCS कैबिनेट मिनिस्टर भी हमारे कॉलेज से निकले हुए हैं। तो हमारे कॉलेज को इन चीज़ों से वंचित क्यों रखा जा रहा है? तो मैं छात्र संघ में चुनाव जीत के आऊँगा तो सबसे बड़ा मेरा मुद्दा यही होगा कि मैं यहाँ पर प्लेसमेंट की कंपनियाँ लेके आऊँ और यहाँ पर MBA कोर्स जो कि 25-30 हज़ार में एक सेमेस्टर प्राइवेट कॉलेज में होते हैं, वो यहाँ पर एक एवरेज फीस में जो गरीब से गरीब बच्चे ही पढ़ सके MBA कोर्स लाना। सर, आप इस बार निर्दलीय से लड़ रहे हैं, पिछले बार आप ABVP में थे, इसके ऊपर देखिए 2019 में हम संगठन से अलग हुए थे, हम निर्दलीय चुनाव लड़े थे, हम निर्दलीय चुनाव जीते थे। बाकी पिछले 2 साल से चुनाव नहीं है और ऐसा नहीं है, हमारी विचारधारा अलग है। हमारी विचारधारा वही है, हमारी विचारधारा भगवे वाली है। हम भगवे के नीचे काम करते हैं और बाकी जैसा ग्रुप डिसाइड करेगा और अगर संगठन हमें काम करने के बुलाएगा तो हम संगठन में ज़रूर जाएंगे। विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए, छात्रों के लिए आपका क्या एक मोटिव रहने वाला है? देखिए, मैंने आपको जैसे भी बताया है कि MBA लाना वो भी एक बच्चों का ही बेनिफिट है। उसमें प्लेसमेंट की कंपनी लाना उसमें भी बच्चों का बेनिफिट है। और हाँ, सबसे बड़ा मेन चीज़ यहाँ पर EWS का भी हमारे को रिजर्वेशन मिला है, जबकि विश्वविद्यालय अपने कैंपस में वो लागू करने के लिए एकदम तैयार है, वो सब एविडेंस तैयार के लिए। परंतु हमारे महाविद्यालय में, DAV महाविद्यालय में EWS का कोई विचार नहीं कर रहा है। इससे हमारा एक फ़ायदा ये होने वाला है, जब हमारे EWS का कोटा आएगा तो हमारी ग्रेजुएशन में 200 सीट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ना कि EWS जो हमारी अभी सीटें हैं उसमें ऐड नहीं होगा, वो अलग से एक्स्ट्रा EWS की सीटें और इससे हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सर, क्या लगता है कितने वोटों से आप आगे होने वाले हैं? देखिए, मेहनत करिए 7 साल से और ये तो बच्चे बताएंगे और मेरी मेहनत बताएगी कि क्या मेरा रिजल्ट रहता है। सर, आप कितने एक्साइटेड हैं? मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भाई हनीश सिसोदिया को जिताना चाहता हूँ और भाई हनीश सिसोदिया हमारे छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में मैं इनको देखना चाहता हूँ और ये हमारे छात्र संघ अध्यक्ष बने और महाविद्यालय का विकास करें और बच्चों के लिए काम करें, मैं ये चाहता हूँ। तो आपने देखा कि ये वो छात्र हैं जो बहुत एक्साइटेड है आने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर, अपने अपने प्रत्याशियों को भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। अब आगे 24 दिसंबर की जो डेट फिक्स की गई है उसके ऊपर भी हमने सबसे बात की है। तो ये छात्र संघ चुनाव 24 दिसंबर को होने वाले हैं। अब रिजल्ट बताएगा कि उस दिन क्या परिणाम निकल के आने वाले हैं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ मैं साक्षी सजवान, जय भारत TV, देहरादून।